मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जितना फिक्स है, मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जितना फिक्स है, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिक्स है। वेलकम बैक, मैं प्रभास स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में कि जो पिछले क्लास में हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़े थे, इसमें हम लोग जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे क्या हो जाएगा, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, कॉफी हो गया, कलम हो गया, इत्यादि बहुत सा चीज जो होता है। ये क्या होता है, ये ठोस के रूप में है। तो जो भी ठोस रहेगा जिसका आकार क्या होगा, जिसका आकार क्या होता है उसका फिक्स है, आकार क्या है फिक्स है, किसी भी चीज में रखे वो आकार वैसे ही रहेगा। और एवं आयतन, जो इसका आयतन है क्या रहेगा वो भी क्या है फिक्स है। देखिए दूसरा आता है क्या, लिक्विड। लिक्विड क्या होता है कि आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है अनिश्चित है। आयतन क्या उसका निश्चित है लेकिन आकार क्या है अनिश्चित है। जैसे जल जो बोलते हैं, ठीक है, जूस बोले, तेल बोल दिए, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका क्या है, ये द्रव की अवस्था में होता है। क्या है, द्रव की अवस्था में, यानी इसका आकार अनिश्चित का मतलब क्या हो गया कि जिस बर्तन में इसको रखेगा उस बर्तन का क्या होगा, ये आकार ले लेता है। जिसमें भी रखेगा, जैसा भी रखे, बोतल में रखेगा बोतल के आकार का हो जाएगा, लोटा में रखेगा लोटा के आकार का होगा, जिस आकार मुंह में डालिएगा मुंह के आकार का हो जाएगा, यानी जिस रूप में डालिएगा वैसा ही क्या होगा आकार ये हो जाता है। लेकिन आयतन जितना मात्रा में रहेगा उतना ही वो रहेगा। तो क्या हो गया, इसका आयतन क्या हो गया निश्चित एवं आकार में क्या हो गया अनिश्चित। गैस में देखिए, गैस में क्या होगा कि ना ही इसका आयतन और ना ही इसका आकार दोनों क्या है निश्चित नहीं होता है, यानी आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है अनिश्चित होता है। जैसे में कौन कौन गैस हो गया, तो गैस में जितना भी गैस देखते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया ए, ठीक है। देखिए जलवाष्प और गैस, जलवाष्प का मतलब वैसा कोई ठोस पदार्थ, यानी वाष्प जो बोलते हैं हम लोग ना, वाष्प का मतलब क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर जब वो गैस के रूप में जाता है तो उसको वाष्प बोला जाता है। लेकिन गैस जो एक गैस होता है वो पहले ही से नेचुरल फॉर्म में क्या होता है, वो पहले ही से क्या होता है गैस की अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। लेकिन एक क्या होता है ठोस, नॉर्मल अवस्था में ठोस में, लेकिन गर्म करते हैं जब गैस की अवस्था में जाता है तो वहां पर बोलते हैं वाष्प, उसको बोलते हैं। यहाँ देखिए ये तो जनरली सब जानते ही हैं कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये तो देख लिए। लेकिन चौथा अवस्था जो आता है क्या, प्लाज्मा। चौथा अवस्था क्या है, प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा जो है ये क्या होता है कि ठोस, द्रव और गैस से क्या होता है एकदम ये अलग है। ठोस, द्रव और गैस से क्या है एकदम अलग है, ठीक ना। इसमें देखिएगा कि इसको जब ये क्या होता है जब ये आवेशित किया जाता है इसको, तो क्या होता है जब इसको चार्ज करते हैं तो क्या हो जाता है आयनीकृत गैस बन जाता है। क्या हो जाता है आयनीकृत क्या होता है गैस बन जाता है। बोलने कि ठोस, द्रव, गैस से क्या है ये अलग गैस होता है। ये जब इसको आवेशित किया जाता है, जब चार्ज करते हैं तो क्या होता है ये आयनीकृत हो जाता है। और ये मिलता कहाँ कहाँ है, देखिए फ्लेम में हो गया, लौह में बोलते हैं, लाइटिंग जो बोलते हैं बिजली में होता है, ये स्टार जितना भी तारा है उसमें पाया जाता है, ठीक है। एम्प्टी वास्टनेस ऑफ स्पेस, यानी ब्रह्मांड जो खाली है उसमें भी क्या होता है ये प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है। नियॉन जो लैंप है उसमें भी क्या होता है ये आपका प्लाज्मा स्टेट क्या होता है पाया जाता है। देखिए सबसे पहले देखिएगा प्लाज्मा के बारे में जो सबसे पहले बताए थे सर विलियम क्रूक्स 1879 ईस्वी में। सर विलियम क्रूक्स ने 1879 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि ये अवस्था के बारे में बताए थे, लेकिन इन्होंने ये अवस्था का नाम नहीं दिया था। इन्होंने क्या किया था कि बताया था क्या कि प्लाज्मा पदार्थ है, एक चमकता हुआ क्या है, इन्होंने सबसे पहले उसको नाम क्या बोले थे कि चमकता हुआ क्या वो पदार्थ है। उसके बाद जो थॉमसन नामक वैज्ञानिक है जो उन्होंने उसके बारे में बताया। और लेकिन जो इसका नामकरण है ये कौन, डार्विन लैंग-म्यूरर, ठीक है, डार्विन क्या लैंग-म्यूरर, जो 1928 ईस्वी में इसका नाम क्या दिए प्लाज्मा, ठीक ना, इसका नामकरण क्या किए प्लाज्मा नाम दिए इसका। चलिए अब आते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, क्या है बीईसी, मतलब क्या बोस आइंस्टीन कंसेंट। ये देखिए सबसे पहले देखिएगा क्या हुआ 1920 ईस्वी में एस.एन. बोस जो कि इंडिया के रहने वाले थे, ठीक ना, यानी सत्येंद्रनाथ बोस बोलते हैं। इन्होंने क्या किया उसके बारे में सबसे पहले बताया, ठीक ना, इन्होंने क्या थ्योरी दी है इसके बारे में। और उस थ्योरी के लेकर इन्होंने क्या किया उस अवस्था के बारे में इन्होंने बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक ना। सबसे पहले इसका थ्योरी कौन दिए, एस.एन. बोस ने दिए। लेकिन उसके बाद जो महान वैज्ञानिक, जो केमिस्ट्री के महान वैज्ञानिक के नाम में आता है अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने क्या थ्योरी को लेकर उस अवस्था के बारे में बताया। लेकिन 2001 ईस्वी में
एरिक एन कॉर्नेल एवं क्या अल्फैंग कैटरेल एवं कार्ल ई वेमैन, ठीक ना, इन्होंने क्या किया कि तीनों ने मिलकर क्या किया, उस अवस्था को क्रिएट कर दिए, मतलब उस अवस्था को क्या, इसी जो अवस्था उसको क्या कर दिए, क्रिएट कर दिया, मतलब और करने से क्या हुआ, इनको नोबेल प्राइज का हुआ मिला था। इस अवस्था को बनाने के लिए इनको क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला क्या 2001 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, एस एन बोस ने थ्योरी दी है, ठीक है, उसको अवधारणा को लेकर उनको थ्योरी को लेकर ये मतलब उसके बारे में बताएं, और उसको क्रिएट कौन कर दिए, ये तीनों वैज्ञानिक के अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के थे, अमेरिका के तीनों रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, उस अवस्था को क्रिएट कर दी। अब देखिए ये जनरली अवस्था जो बनाया कैसे जाता है, ये तो इस अवस्था को बनाते कैसे हैं। इस अवस्था को बनाने के लिए देखिए कोई भी जो गैस है उसको दम परम शून्य ताप तक उसको क्या करिए, ठंडा कर दीजिए। तो ठंडा करने के बाद जो अवस्था बनता है उसको क्या बोलते हैं, बीईसी स्टेट बोला जाता है। यानी जानते कि अगर एक कोई प्रेशर है, क्या है, मान लीजिए प्रेशर है, क्या है, टेम्परेचर है, मान लीजिए रिवर्स होता है, इसको बढ़ाइएगा ये वाला कम जाएगा, इसको कमाइएगा ये वाला क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद लेकिन लैब में क्या किया गया, ये तीनों वैज्ञानिक ने क्या किए कि इसको भी कम कर दिए और इसको भी कम कर दिए, दोनों को एक साथ पॉसिबल मैंने कर दिए, मतलब एक साथ क्या किए, इसको कम कर दिए, और करने के बाद जो अवस्था प्राप्त हुआ उसको क्या नाम दे दिए हम लोग, बीईसी देते, ठीक ना, जो कि परम शून्य ताप तक नॉर्मली इसे उसको ठंडा करना गलत बात नहीं है। छठा अवस्था का नाम क्या है, देखिए अगला जो अवस्था है हार्मोनिक, अगला अवस्था है क्या, हार्मोनिक कंडेंसेंट, ठीक ना, ये छठा अवस्था है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए तो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि जो ठोस, द्रव और गैस है उसका कुछ समान गुण कौन कौन है। देखिए सबसे पहले घनत्व, डेंसिटी की बात करेंगे। घनत्व का मतलब होता है कि हाँ कोई भी चीज का किसने उसमें कितना उसमें कनेक्ट हुआ है, उसमें जुड़ा हुआ है। तो डेंसिटी इसको इंग्लिश बोलते हैं। देखिए ठोस, द्रव और गैस, देखिए डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, ठोस का क्या होता है, ज्यादा होता है, ठोस का क्या है, ज्यादा है, और से किसका, फिर उसके बाद द्रव का, उसके बाद क्या, गैस का। यानी सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है किसका होता है, ये ठोस का होता है। जैसे पत्थर को देखिएगा बहुत ज्यादा डेंसिटी है, उसके बाद ईंट को देखिए उससे कम होता है, फिर उसके बाद केक को देखिएगा बहुत कम होता है, ठीक ना। तो उससे डेंसिटी का मतलब उसमें जो कण है, जैसे घनत्व बोलते हैं ना कि कोई भी एरिया होता है इसमें कितना लोग रह रहे हैं, इसमें मान ली यही एरिया में 20 लोग रह रहे हैं, यही एरिया में मान ली 10 लोग रह रहे हैं, इसका घनत्व ज्यादा हो गया, इसका घनत्व क्या है, ज्यादा है। ध्यान देखिए ये तो हो गया घनत्व में, ठोस में ज्यादा होगा, द्रव में से कम होगा, गैस में सबसे कम होगा। अंतर आणविक आकर्षण बल, इनर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी अंतर आणविक आकर्षण बल जो है ये क्या होता है, ये ठोस में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठोस में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और द्रव में उससे कम होता है, गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है। यानी अंतर आणविक जो आकर्षण बल है, यानी जो एक दूसरे के साथ जो उसके कण है चिपका हुआ जो रहेगा वो किसके कारण होता है, ये आपका अंतर आणविक आकर्षण बल के द्वारा ही होता है, ठीक ना। कि देखिएगा कि पत्थर हो गया, जो भी एट है उसका कण जो एक दूसरे का कनेक्ट रहेगा, मतलब किस बल के कारण है, उसको बोलते हैं आकर्षण बल, ठीक ना, अंतर आणविक आकर्षण बल। ठोस में ज्यादा, द्रव में कम, गैस में कम। प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी जो बोलते हैं, प्रत्यास्था होता है मतलब कोई भी चीज को मतलब खींचिए, क्या करिए, उसको खींचिए, और अगर छोड़िएगा तो क्या होगा, अपने अवस्था में ही चला जाएगा, ठीक ना। कोई भी चीज को जैसे रबर को खींचिएगा तो खींचे फोर्स लगाए तब तक आकार में चेंज है, लेकिन जैसे उसको छोड़िएगा क्या होगा, अपने आकार में चला आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, प्रत्यास्था मतलब क्या हो गया, ठोस में क्या होता है, ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम, और गैस में क्या, सबसे कम। यानी ठोस कोई भी है उसको खींचिएगा मतलब तो आराम से क्या होगा, प्रत्यास्था गुना किसका क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है, उसमें द्रव में क्या होता है, उससे कम होता है, और गैस में क्या होता है, इसमें कम होता है। सहसंजक बल जो होता है, जो बोलते हैं सहसंजक बल, कि एक ही अणु के बीच जो बल लगता है उसको सहसंजक बोलते हैं, और अलग अलग अणु के बीच जो बल लगता है उसको असंजक बल बोलते हैं। तो सहसंजक बल जो होता है ये भी क्या होता है, ठोस में जानते हैं कि वो क्या एक ही तरह का उसमें कण होता है, ये भी क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है। सहसंजक बल क्या होता है, ठोस में ज्यादा है, द्रव में कम है, और गैस में और कम है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ऐसे तो बोलते हैं गतिज कारण जो ऊर्जा आता है, लेकिन इसमें जो होता है कि गर्म जब करेंगे इसको तो किसमें ज्यादा जो इसका जो कण है मूवमेंट करेगा, ठीक ना। तो गतिज ऊर्जा दिखेगा तो सबसे क्या होता है, ये ठोस में जो होता है ना कम होता है, द्रव में उससे ज्यादा होता है, और गैस में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, गैस में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है।
अंतराण्विक स्थान की बात करें, उसके जो अंदर स्पेस जो होता है क्या होता है, और ठोस में कम होता है, द्रव में उससे ज्यादा होता है, और गैस में सबसे ज्यादा क्या होगा, उसका स्थान होता है। ठीक है, देखिएगा इसमें कुछ घुलाइएगा, इसमें कुछ डालिएगा, घुलाइएगा, ठोस में नहीं घुलेगा, लेकिन द्रव में घुल लेगा, वो मतलब अंदर स्पेस में चला जाता है, और गैस में तो और ज्यादा होता है। विसरण जो फैलने का गुण है, जो क्या है, और ठोस में कम होता है, द्रव में उससे ज्यादा है, और गैस में क्या है, सबसे ज्यादा है। यानी ये समझ में आया कि घनत्व, अंतराण्विक स्थान जो होता है, आकर्षण बल, प्रत्यास्था गुणांक, सहसंयोजक बल, ये क्या होता है, ठोस में ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम होगा, गैस में सबसे कम होता है। लेकिन गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, अंतराण्विक स्थान की बात करेंगे, और डिफ्यूजन की बात करेंगे, ये क्या होता है कि गैस में क्या होगा, ज्यादा होगा, द्रव में उससे मतलब कम होगा, और ठोस में क्या होगा, सबसे कम होता है। तो अगर वीडियो बढ़िया लगा, आज तक इतना ही। अगर वीडियो बढ़िया लगा, हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।